अगर आपके किचन में 2 आलू और थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा मौजूद है तो फिर ये रेसिपी बनाएं सिर्फ 5 मिनट में, जो जेब पे भी भारी ना हो और बच्चे और बड़े सब खुश हो जाएं। ये रेसिपी बनाने में बेहद आसान है और बहुत ज़्यादा सस्ती तरीन रेसिपी है। इसको बना लेने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे और हमें दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने 2 आलू लिए थे, छील लेने के बाद अच्छी तरह से धो लिया। अब हम इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो ये बारीक वाला ग्रेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये गारंटी से कहते हैं कि जब आप एक मरतबा ये सस्ती और मज़ेदार रेसिपी बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे बाज़ार के पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा खाना ही भूल जाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया। इनको हम अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा पानी से धो लेंगे और एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। स्ट्रेनर में निकाल कर हम इनको अच्छी तरह से दबा लेंगे ताकि इजाफी पानी इनमें से निकल जाए। आलूओं के पानी को अच्छी तरह से दबा के निकाल लिया और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया हमने इनको। साथ ही कटा हुआ प्याज डाल देंगे और 2 टेबलस्पून के जितनी हम इसमें ग्रेट की हुई गाजर डाल देंगे और साथ ही हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो डाल लें वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं और मज़े की बनेगी। और हम आपसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, हम आपको बता देते हैं कि हम आज की रेसिपी में क्या बनाने जा रहे हैं, जो बच्चों का ही बहुत ज़्यादा फेवरेट होगा। हम बना रहे हैं बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बाइट, या फिर आप इसको पिज़्ज़ा स्नैक्स भी बोल सकते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें कुटी हुई हरी मिर्च डाल दिया और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। और साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, लेकिन इस स्टेज पर नहीं डालेंगे, फ़ौरन से डाल देंगे तो आलू मज़ीद पानी छोड़ देंगे। तो बाकी की चीज़ें डालकर फिर हम इसमें नमक डालेंगे। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून केचप लिया, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और 1 टीस्पून हमने इसमें कुटा हुआ धनिया डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसिकली ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस बन गई है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही नमक भी डाल देंगे। अब नमक डालकर मिक्सिंग करने से पहले हम इसमें चीज़ डाल लेंगे। मोज़रेला चीज़ होममेड हम इसमें डाल रहे हैं। तो आप चाहें तो डालें, बच्चों को ये पसंद होती है तो डाल लेंगे तो बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो मोज़रेला चीज़ की रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप हमारे चैनल का विज़िट करें, आपको मिल जाएगी। और एक और बात, ये ज़रूरी नहीं कि आप ये पिज़्ज़ा बाइट या फिर पिज़्ज़ा स्नैक्स बच्चों को ही बनाकर खिला सकते हैं, आप खुद भी इसको खाएं। स्नैक्स टाइम में आप इसको बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें नमक भी डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करते हुए इस स्टेज पर इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि हम आपको बता नहीं सकते। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो आपको भी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई लाजमी करना है, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो हम यहाँ पर मज़ीद 2 टेबलस्पून के जितनी इसमें मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं। मज़ीद अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हमने गूंदा हुआ आटा लिया है। तो इस रेसिपी में हम आपको किसी भी लंबे चौड़े झंझट में नहीं डालेंगे। घर में आप जब भी रोटी वगैरह बनाएं तो थोड़ा सा मज़ीद आटा गूंद लें इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो हम इसके 2 पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। फिर एक पेड़े को लेंगे, उसकी छोटी सी रोटी तैयार करके उसको रोलर पिन की मदद से हम बेल लेंगे। तो याद रहे कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेल लेना, नॉर्मल बारीक बेलेंगे। और हमने यहाँ पर इसको बेल लिया। तो हम आपको इसकी थिकनेस भी चेक करवा देते हैं। ये देखें, इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बारीक हुई तो जब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे तो फटना स्टार्ट हो जाएगी हमारी ये रोटी। अब घर में मौजूद किसी भी एयर टाइट जार का एक ढक्कन ले लें और इसकी मदद से इस तरह से इसकी गोल गोल छोटी छोटी रोटियां निकाल लें एक बड़ी रोटी में से। अच्छा, इस स्टेज पर अगर तो आप ज़्यादा जल्दी में हैं तो फिर आप 2 रोटियां बेल लें दोनों पेड़ों की और इसके अंदर फिलिंग कर लें और एक बड़ी रोटी ही बनाकर उसको आप तैयार कर सकते हैं। और फिर आप इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट्स लगाकर बच्चों को दे सकते हैं, जिस तरह के पिज़्ज़ा के स्लाइस होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मैंने भी हाफ़ रेसिपी तैयार कर ली थी। जब मेरे जहन में आया था कि मैं इसको 2 रोटियों में ही बना लेती तो ज़्यादा आसानी हो जाती। तो टाइम की मज़ीद बचत करना चाहते हैं तो हमने जो तरीका बताया आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम 1 टेबलस्पून के जितनी फिलिंग लेंगे और एक रोटी के ऊपर रखेंगे
और फिर दूसरी रोटी को इसके ऊपर रखकर अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। इस तरह से और इसी तरह सेम इसी मेथड से हम तमाम तैयार कर लेंगे अपने पिज़्ज़ा बाइट या फिर पिज़्ज़ा स्नैक्स का लें। तो दूसरा तरीका मज़ीद हम आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पे हमने रोटी को फिर से बेला है। स्टेज पर हमने इसको थोड़ा सा मोटा बेला है। 1 टेबल स्पून के जितनी फिलिंग रखेंगे और इसको हमने एक किनारे से पकड़कर दूसरे किनारे के साथ जोड़ लेना इस तरह से, और अच्छी तरह से हमने इसको प्रेस कर देना। तो हमने आपसे 3 तरीके शेयर किए हैं। जो आपको तरीका पसंद आए उस तरीके से आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तमाम बना लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। हमने इनको तैयार कर लिया, साथ ही हमने ऑयल को तवे में डालकर गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर हम पिज़्ज़ा तवा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास दूसरा हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने जो पिज़्ज़ा बाइट तैयार किए हैं रखते जाएंगे तवे पे, और मीडियम फ्लेम पर हमने इनको दोनों तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। एक साइड से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फिर हम इनकी साइड्स को चेंज करेंगे। और याद रहे कि मीडियम फ्लेम पर ही आपने इनको दोनों तरफ से फ्राई करना है। हमने इनके अंदर जो फिलिंग की है वो कंप्लीट कच्ची है, यानी कि पकी हुई नहीं है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे तो वो भी अंदर से अच्छी तरह से पक जाएगी। 1 मिनट के बाद साइड को चेंज करके ऊपर से कवर कर देंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए एक तरफ से ही फ्राई होने देंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, और यहाँ हम इनकी साइड को चेंज कर रहे हैं और आप देखेंगे कि माशाल्लाह इनके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। फिर देखा आपने, ना तो हमें ब्रेड की ज़रूरत पड़ी है ये पिज़्ज़ा बाइट बनाने के लिए, ना ही मैदे की। अगर तो आप सोच रहे हैं कि इसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तो ऐसी बात नहीं है, बहुत ही मज़े के बने हैं माशाल्लाह। ये बनाने में भी आसान है और आपकी जेब पे भी भारी नहीं है, यानी कि बहुत ही बजटफुल रेसिपी है। तो आप इसको लाजमी ट्राई करें। तो इनको हम निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए भी इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से फ्राई करके डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक में आते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं जी, झटपट मिनटों में बहुत ही बजटफुल और मज़ेदार हमारे पिज़्ज़ा बाइट या फिर पिज़्ज़ा स्नैक्स कह लें। उम्मीद करते हैं आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आप देख सकते हैं कि हमने इनको आटे से तैयार किया है, तो फिर भी कितने ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत डिलीशियस फिलिंग वाले माशाल्लाह बनकर ये तैयार हुए हैं। और साथ ही साथ आटा हेल्दी चीज़ भी है, तो खाने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा इनको। तो फिर बनाएं और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपके ये स्नैक्स कैसे बनकर तैयार हुए हैं। इस सस्ती सी रेसिपी को ट्राई भी करें, और चैनल पे नए हों, वीडियो देख रहे हों तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। खुश और आबाद रहें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, और ये पिज़्ज़ा बाइट्स बनाकर खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। अल्लाह हाफिज़।